चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज की चुनावी यात्रा पहुंची है शमशाबाद। जिला पंचायत की शमशाबाद 2 नंबर की सीट पर मुकाबला इस बार भी रोचक होता जा रहा है। भाजपा और सपा ने यहां उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही यहां विद्रोहियों की बाढ़ आ गई है। फिलहाल उम्मीदवारों को भरोसा है कि समय रहते उनका पार्टी नेतृत्व सबको ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन अभी बगावती परचम लहरा रहे हैं और फर्राटे भर रही उम्मीदवारों की गाड़ियों की रफ्तार कम कर रहे हैं। लोधी बहुल इलाका जिला पंचायत शमशाबाद द्वितीय की यह सीट पिछले चुनाव में अनारक्षित थी और अब ये पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। पिछले चुनाव में 27 उम्मीदवार मैदान में थे और 26 की जमानत जब्त हो गई थी। पिछले चुनाव में जीते सुरेश चंद्र वर्मा और तीसरे स्थान पर आए अभय प्रदीप गंगवार फिर मैदान में हैं। पिछले चुनाव में 6ठे नंबर पर रहे कुंवरजीत सिंह को इस बार भाजपा ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। इस क्षेत्र में पिछले वर्ग के मतदाताओं की संख्या 27,000 के लगभग है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 7,500 है, जबकि सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या 9,500 के लगभग है। सपा के पास अपना कोई लोधी नेता नहीं था, इसलिए जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने महीने भर पहले ही प्रदीप राजपूत को पार्टी में शामिल कराया था और अब उन्हें टिकट दे दी। विकास की वानगी तब देखने को मिली जब खरेटा के पंचायत घर में भूसा भरा मिला। आप अपनी खुद आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, आप बताते हैं कि सांसद के हम रिश्तेदार हैं, सांसद से अपना परिचय कराते हैं। सांसद जी आपके खिलाफ पोस्ट जारी कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम? नहीं, ये आप लोग बताते हैं कि सांसद जी का मैं रिश्तेदार हूँ, रिश्तेदार तो नहीं हूँ। ये तो क्या बताते हैं लोग, गलत बताते हैं। उनके भाई साहब की ससुराल मेरे गांव में है, गांव में ससुराल है, तो इसकी वजह से मैं रिश्तेदार कहलाने लगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके सगे रिश्तेदार हैं। आपके नजर में है काय के काम तो सारे काम तो मतलब सारे से नहीं, अरे नहीं, नंबर 1 बताइए क्या करना आपको? पूरी जनता को दिखाई देता है कि सारे काम मतलब नंबर 1 क्या करना है? काय का अरे तो भाई ऐसे सारे जनरल से नहीं बात करते ना। नंबर 1 कोई बताइए कि क्या हमने अस्पताल समस्या बताई इतनी देर में आपको, आपने अपने नजर से क्या क्या सोच रखा है? नंबर 1 पे क्या है? अब जो जितने काम छूट गए हैं जो हैं वो आगे करेंगे। नंबर 2 पे नहीं, हम बार बार हम क्यों जीत जाते हैं? मतलब नहीं, वो तो एक अलग चीज होती, वो तो क्यों जीत जाते हैं? अंक फारूकी जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और उनका फोकस शमशाबादी पे रहता है पूरा, तो उससे नहीं कोई डर लग रहा आपको? नदीम अहमद फारूकी ने मुझ पर ही फोकस रहता है, शमशाबाद नहीं रहता है। इतनी 30 सीटों में से शायद 11 सीटें घोषित की। वो सीटें 11 घोषित करने का कारण यही रहा कि उन्हें जरूरत थी शमशाबाद द्वितीय क्षेत्र की, क्योंकि बहुत जल्दी अभी उन्होंने जब एक महिला के साथ अत्याचार किया था तो मैंने ही FIR दर्ज कराई थी। उनका मुझी से विवाद हुआ था, उनके सारे औजार भी नष्ट हो चुके हैं, लाइसेंस थे, तो उनका फोकस था। इसीलिए हमारी पार्टी के ही व्यक्ति जो अपने सांसद के रिश्तेदार कहलाते हैं, उन्हें अभी जोड़कर उन्होंने पार्टी को टिकट दिया। उनका उद्देश्य जो पार्टी में उनके कार्य कर रहे हैं उनसे नहीं है, या हमें किसी बोर्ड से नहीं, उनका उद्देश्य है कि कुंवरजीत को कैसे चुनाव हराया जाए। मैं तो 21 साल की हमारी तपस्या है और पार्टी में सहयोग देता हूँ हमेशा। सूचना यह है कि आपको टिकट नहीं मिल रही है। और कोई बात नहीं, लेकिन टिकट मिलना अलग बात है, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलना अलग बात है। जब 21 सालों से सेवा मैंने की है, जब बहुजन समाज की 21 वर्षों से लगातार कंटिन्यू सेवा करता रहा हूँ, उनके दुख में शरीक होता आ रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट और सर्व समाज का वोट मेरे साथ रहेगा। प्रदीप कौन? यहाँ जो बार दल बदल करने वाले, जो जिससे कि जिला पंचायत मेंबर बने अभय प्रदीप गंगवार, और उसी से ब्लॉक प्रमुख बने, फिर इसके बाद में वो सपा में चले गए, सपा से फिर भाजपा में चले गए, आज फिर मतलब जो है धनबल के उसमें इसमें फिर आना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम वोट भी खरीद लेंगे, लेकिन टिकट खरीदना अलग बात है, लेकिन वोट खरीदना
बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब अगर टिकट न मिली तब भी आप लड़ रहे हैं चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे। निकाले गए पार्टी साहब के निष्कासन बहुत जल्दी होता है। हाँ होता है, वो भी मुझे मंजूर है। मैं विधानसभा का युव जनसभा में कोषाध्यक्ष रहा हूँ, युव जनसभा में जिला सचिव रहा हूँ और पिछले विधानसभा के चुनाव में ब्लॉक प्रभारी पद पे भी रहा हूँ। हमारी आस्था और दिल और जबान पे हमेशा एक ही नाम रहता है, अखिलेश यादव। हम लोग अखिलेशवादी हैं, समाजवादी हैं। हालांकि वो बात अलग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि जहां पर सहमति बन जाए वहां पर प्रत्याशी को लड़ाया जाए, जहां पर सहमति नहीं बन रही है वहां कोई भी अपना स्वयं चुनाव लड़े। सैफई में भी अखिलेश जी ने बयान दिया था, अखिलेश भैया ने बयान दिया था कि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्रीय चुनाव होता है, इसमें कार्यकर्ता अपना स्वयं चुनाव लड़े जाके। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जनता के बीच हूँ, मैं पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच लगातार कार्य कर रहा हूँ। वो लोगों को डर होगा जो जनता के बीच कभी नहीं आए। मैं जनता के बीच निरंतर रहा हूँ, मैंने जनता के बीच काम किए हैं, मैंने लॉकडाउन के समय भी काम किया। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।